नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिवाली के पीछे छिपी वह पवित्र कथा जिसे सदियों से भारत की आत्मा को प्रकाशित किया है। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकाश, प्रेम और परंपरा का उत्सव है। हर वर्ष जब कार्तिक मास की अमावस्या की रात आती है तो सारा भारत दीपों से जगमगा उठता है। पर क्या आपने कभी सोचा है हम दिवाली क्यों मनाते हैं? क्यों इतने सारे दीपक जलाते हैं और क्यों कहा जाता है कि यह अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है? तो आइए, आज हम आपको सुनाते हैं दिवाली की उत्पत्ति से लेकर उसके हर रूप की अद्भुत कथा के बारे में। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ शासन करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करते थे। जब समय बीता और पुत्र बड़े हुए तो राजा दशरथ ने सोचा कि अब समय है राज्य का भार राम को सौंपने का। उन्होंने घोषणा की, अब मेरे जीवन की संध्या का काल आ चुका है और मेरे योग्य उत्तराधिकारी केवल राम है। संपूर्ण अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ उठी, लेकिन रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। उन्हें याद आया कि राजा दशरथ ने एक बार उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आज अपने वे 2 वरदान मांगती हूँ। पहला, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ टूट गए, पर अपने वचन के कारण वे विवश थे। राम ने पिता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए और फिर अयोध्या छोड़कर तीनों वन के मार्ग पर निकल पड़े। वन में उन्होंने एक सुंदर कुटिया बनाकर साधारण जीवन जीना प्रारंभ किया। एक दिन राक्षसी सूर्पनखा वहां आई। वह राम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जब उसने सीता को देखा तो वह ईर्ष्या से भर उठी। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। वह अपने भाई रावण के पास गई, जो लंका का राजा था। रावण ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए योजना बनाई कि वह सीता का हरण करेगा। एक दिन उसने अपने मायावी मारीच को स्वर्ण मृग का रूप देकर राम के पास भेजा। जब राम उस मृग का पीछा करने लगे, तब रावण साधु का वेश धारण कर आया और सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। रास्ते में जटायु पक्षी मिला, जिसने प्राण देकर यह बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है। फिर राम की भेंट हनुमान जी और वानर सेना से हुई। उन्होंने मिलकर समुद्र पर सेतु बांध बनाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। भीषण युद्ध हुआ। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद सभी राक्षस पराजित हुए। अंततः रावण का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। 14 वर्षों का वनवास पूरा कर जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो समस्त अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर घर, हर गली में दीपक जलाए गए। लोगों ने नाच गाकर राम की विजय का स्वागत किया। तब से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन हम प्रकाश का पर्व दीपावली मनाते हैं। दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती हैं। दिवाली की पूजा विधि: घर को अच्छी तरह साफ करें और गंगा जल से शुद्ध करें। लाल या पीले कपड़े पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश में जल, सुपारी, सिक्का, फूल, चावल रखें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर माता लक्ष्मी की। पूजा के बाद लक्ष्मी गणेश की आरती करें और दीप जलाएं। पूरे घर में 5 या 7 दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, यही कारण था कि हम क्यों दिवाली का पर्व मनाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।